हाय व्यूअर्स, हाजिर है आपका डिटेलमेंट गाइड प्रेजेंटिंग हाउ टू टर्न अपसाइड डाउन। अब ये अपसाइड डाउन क्या है? इंक्वायरी फाइनल है, पुट अप फॉर सिग्नेचर है, थोड़ा सा कोई फ़ोन करता है। एक देख लीजिए इसको। तो जब हमने देखा जो पैरामीटर्स थे उसमें हमारे पास कुछ करने को ज़्यादा था नहीं, बट इवन देन हमने कहा कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो थोड़ा सा हमें भेजिए, लेट अस सी अगर कुछ कर सकते हैं तो बने रहिए। इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ कि कभी कभी हम ऐसी चीज़ें जो है नज़रअंदाज कर देते हैं विच फॉर्म द बेसिस एंड विच फॉर्म द एक्चुअल पॉइंट ऑफ द इंक्वायरी। तो आइए देखते हैं क्या था वो वीडियो में। व्हाट आई वांटेड टू शो इज हाउ आई अनकवर्ड द रियल कॉज आपके सामने पड़ा है, आपको पेपर सबमिटेड है, बट समटाइम्स क्या होता है ना, कभी कभी हम वो पैरामीटर्स या तो नज़रअंदाज हो जाते हैं या वी आर नॉट वेरी यूज टू दोज पैरामीटर्स। तो जब हमने उसको देखा और दोनों पेपर्स को जब कंपेयर किया ना, तो माशाल्लाह मज़ा आ गया। वो मज़ा दिखाने के लिए मैं आपको ये वीडियो पेश कर रहा हूँ, और बहुत ज़रूरी है फॉर द इंक्वायरी ऑफिसर्स टू कीप ऑल दीज पॉइंट्स इन व्यू and be conversant with these points. These are most important parameters and they are the deciding factors of a particular case of inquiry. What are those? So this is a locomotive which had derailed somewhere in northern region. इसके particulars अगर आप क्रॉस चेक करें तो जो आफ्टर द एक्सीडेंट पैरामीटर्स लिए गए हैं and the parameters which were taken during the IUH of this engine conducted at its base depot, its parent shed, there's a lot of difference. Let me show you. ये मेरे पास ऐसे कागज मुझे कुछ पढ़ने को मिला ड्राफ्ट रूप में। Analysis of the joint note, senior subordinates of various departments prepared the joint note. They concluded that outer rail of point number so and so was 65 mm negative Kent leading trolley of loco raced on switch at a distance of 850 mm from ATS and got derailed outside traveling 6.2 meters and blah blah blah. Rail trolley axle number 6 wheel gauge on the same gauge varied on the same axle varied up to 0.9 mm, 0.5 mm, 0.4 mm, means there was a difference of gauge when measured at 3 points. Well, सारी चीज़ें सही हैं और there was difference of opinion whatever is mentioned. तो ये IRC पार्ट 3 का दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल टू RDSO गाइडलाइन या जो भी है, जिसने अपना अपना डिफेंस देना था सब ने दे लिया। असली चीज़ क्या है उसका निष्कर्ष ना था इसमें। तो आइए मैं थोड़ा सा आपको और आगे लेके जाता हूँ। The performer and what I wanted to illustrate here or present here was that इसकी IOH 29 नवंबर को हुई थी and this is a major overhaul where most of the major vital components are checked. This is WAG 5 and इसकी जो IC हुई थी this was on 28th April this year. तो IOH हुए इसको तकरीबन 5 महीने 6 महीने हुए थे just. And I'll just now show you what different parameters
I had checked. अब देखिए हम आपको इस वीडियो में ना काफ़ी अच्छा मज़ा दिलाएंगे। आप खुद देखना आपको कितना मज़ा आएगा आप में। ये इसके पैरामीटर्स लिए गए थे और पहली चीज़ हमेशा की तरह जो मैं बोलता हूँ, जब मैंने ये चीज़ देखी ना 1056, 1055, 1092 एंड 1052 and 1055, देन इट स्ट्रक माई माइंड, लोको शेड से कोई भी इंजन निकलेगा तो 1090 है उसकी हाइट। जैसे मैंने इसको 1050 देखा, आई फाउंड कि नहीं गड़बड़ है इसमें, स्प्रिंग्स मस्ट बी हैविंग सम सॉर्ट ऑफ ए प्रॉब्लम। देन उसके बाद और एक बड़ा अच्छा पॉइंट इसमें लिखा है इन्होंने, डिफ्लेक्टेड हाइट ऑफ कॉइल स्प्रिंग आफ्टर री रेलिंग ऑन लेवल अनकैंडेड ट्रैक नॉट फीजिबल। अब बताइए, जो मैंडेटरी है उसका भाई लोग कहते हैं कि इट इज़ नॉट फीजिबल, और अब इन्होंने उसको अमेंडमेंट करके बोला है कि दिस शुड बी चेक्ड एट टेस्ट बेंच। और जहाँ आईसी हुई है वहाँ लोको शेड में टेस्ट बेंच नहीं है। इट्स समटाइम्स unacceptable in the sense there is a manual provision wherever there are less than 100 locos होल्डिंग ऑफ ए पर्टिकुलर शेड, जिसमें 100 लोगों से कम होते हैं, जिस भी लोको शेड की होल्डिंग है, तो वहाँ एक टेस्ट बेंच जरूर होती है। यहाँ इनके पास थी या नहीं थी, बट दे हैव जॉइंटली एक्सेप्टेड एंड साइंड देयर इज नो मशीन और इट इज नॉट फिजिबल टू बी टेकन। नाउ लेट मी मूव फर्दर। ये व्हील ट्रेड जो है These were measured after the accident। और अब देखिए यहाँ 1082, 1082, 1082, 1082, 1080, ये कैसे हो सकता है? एक व्हील में दो डायमीटर तो होते नहीं है। अब मान लो ये एक 1082 है और दूसरी जगह में इसका व्हील डायमीटर जो है इट इज़ 1080, तो ये क्या ऐसे चलेगा क्या चक्का? It cannot. Now see the another fun. ये IOH के मेजरमेंट्स हैं 22/2/24। ये रेंज है 1072, 1072, 1069। इज इट पॉसिबल कि यहाँ फरवरी में ये इसके फीचर्स आ रहे हैं और यहाँ में ये 1082 की रेंज में आ रहे हैं, 1080 की रेंज में आ रहे हैं, 1076 की रेंज में आ रहे हैं, और दूसरी ट्रॉली जहाँ ये 83, 80 की रेंज में है, यहाँ जब इन्होंने अप्रैल में मापा तो 1092, 92, 1092 की रेंज आ गई। तो क्या जब लखनऊ आया तो इतनी गर्मी थी उसका व्हील डायमीटर बढ़ गया क्या? और उनके इंस्ट्रूमेंट ही ऐसे हैं, कहीं में वो 10-12 mm का, कोई उनको फर्क ही नहीं लगता। सी दीज आर सर्टेन थिंग्स एंड ऑल आर साइंड डॉक्यूमेंट्स। मैं ऐसा नहीं है कोई अपने आप से बोल रहा हूँ, क्योंकि आई हैव नेवर बीन टू लखनऊ और भुसावल और झांसी कि मैं जाके डाटा लेके आऊँ। डाटा इज ओनली वट एवर I obtain through my friend circle. This speaks about the sincerity with which we are recording the measurements. फिर मेरे को यहाँ डाउट हुआ कौन सी रीडिंग सही है? ऑल आर साइंड। आइए आगे देखते हैं। अब ये देखिए स्क्वायरनेस ऑफ बॉगी, जिसको हम लोग ट्रैमलिंग भी बोलते हैं। वी डू इट इन wagon and carriage coaches also. We used to measure the squareness of the bogie,
और ये लोकोमोटिव इतना वाइटल आइटम है, और देखिए इसमें बड़े आराम से लिख देते हैं नॉट टेकन। आई डोंट थिंक देयर इज एनीबॉडी टू सी ऑल दिस। अब हम पहुंचे अपने असली चरण पे, जहां हमने आपको दिखाना है। ये देखिए, दिस इज स्प्रिंग वर्किंग हाइट एट लोड 4126, 348.2, 350, 350.3, 348.9, 350.7, 350, 350, 350.2. Right friends, this is outer coil spring. As per उनका चार्ट क्या बोलता है, नॉमिनल इज 464, condemn is 445, this is free height I am telling, and then we have 363 is the working height which is nominal, and 352 is the condemned. So 352 working height is a condemnation limit. This engine records 348, 350, 350, 348, 350, 350, 350 and so on. शेड से निकला कैसे? खुद उनके जो बुकलेट है चेकलिस्ट वाली, उसमें ये चीज़ लिखी है। ये इंजन आके यहाँ गिरता है और कोई बोलता है कि रेल की इतनी हाइट ख़राब थी, इसकी ये थी, इसकी वो थी, इसकी ये थी। और यहाँ कोई देखो ना भाई, 352 पे कंडम होता, और क्या कंडम स्प्रिंग लगा करके आपने इस लोगों को भेज दिया? ये मैं नहीं कह रहा, पेपर इसमें देख लीजिए। दिस इज आपका इनर स्प्रिंग है, इसमें वो जो वर्किंग हाइट है सेम है, 361 नॉमिनल है और 352 इसकी कंडमेशन है। अब लेट मी शो यू 374, 348, 348, 378, 374, मतलब नॉमिनल से भी ऊपर है और कोई कंडमेशन से भी नीचे है। एंड दिस इज 381। अब दिस इज मच मोर स्टिफर स्प्रिंग। 381 कहाँ से आ गया? 348, 348। सो आई मीन द रेंज गिवन ओवर हियर इज, ये 381 तो किसी रेंज में भी नहीं आ रही। यहाँ देख लें आप, ये 361 को भी पार कर गया। और यहाँ बोलते हैं कि ब्लू स्प्रिंग लगाए हैं, मतलब कैटेगरी कलर कोड ब्लू। ये है 358 टू 353। अरे भाई, इसी को देख करके इसको कंपेयर करके देखो ना, कितने स्प्रिंग सही हैं, कितने गलत हैं। देन उसके बाद में स्प्रिंग रेट केजी पर एमएम, स्पेसिफिक डिफ्लेक्शन इज 37.65 प्लस माइनस 5 और प्लस माइनस आई एम सॉरी प्लस माइनस 5%। अब उसको भी कैलकुलेट किया नहीं है, उसको लिया ही नहीं है। यहाँ जब आपको दिखा रही है कि ये आउट ऑफ रेंज आ रही है और ये कंडमेशन में आ रही है, सिमिलरली हियर आल्सो दिस इज इन कंडमेशन, हाउ कुड दिस लोको कम आउट? हम लोग इन वाइटल पैरामीटर्स को देखते ही नहीं है। सेम चीज को आई टैबुलेटेड एंड सी, ये फ्री हाइट इतनी आनी चाहिए, हाइट एट 2711 में इतनी आनी चाहिए, लेकिन ये इतनी आ रही है। कंडमेशन इसकी 352 है, तो ये सारे कंडमेशन लिमिट में है। नन ऑफ द स्प्रिंग इज एट 352 और प्लस माइनस। अगर डिफ्लेक्शन देखें तो दिस इज द डिफ्लेक्शन विच वी हैव कैलकुलेटेड। सो इतना आ रहा है, वेयर एज स्टैंडर्ड डिफ्लेक्शन इज दिस मच। दिस इज द रेंज 35 से लेकर के 39.53 तक है। एंड जस्ट सी द फन कितना आ रहा है। दिस इज फॉर इनर स्प्रिंग, and same way we have calculated
for this is the data which I extracted, ये मैंने कैलकुलेट किया था उन्हीं की उस IOH वाली शीट से, एंड थिंग्स आर ऑल द सेम जो इनर स्प्रिंग में मिली थी, सेम थिंग्स वी आर हैविंग हियर इन द केस ऑफ आउटर स्प्रिंग्स आल्सो। इसमें देखिए डिफ्लेक्शन इस रेंज में आ रहा है, और जबकि उसका डिफ्लेक्शन इतना आना चाहिए, रेंज इसकी ये है। सो वी कैन वेरी वेल एनालाइज। सो दिस इज हाउ I tried to analyze the readings given to me, और मेरी रिक्वेस्ट है इंक्वायरिंग ऑफिसर्स एज वेल एज दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग द मेजरमेंट्स एज वेल, बहुत जल्दी कंक्लूशन पे ना आए और बेसिक्स में जाएं। मेरी प्राय हर वीडियो में आई ऑलवेज एम्फेसाइज ऑन स्प्रिंग्स। आप स्प्रिंग्स को देखिए, स्प्रिंग्स का डाटा लीजिए। सी आई एम टेलिंग माई केस, टिल 2019 NF में beyond NJP there were no electric engines, so I was since posted at headquarter Guwahati Maligaon. I had no exposure to electric locomotives, and thankfully when I was associated in RE, in RVNL, whenever the locos were stabled at Kamakhya or Guwahati, I used to go and see and compare with the data. ये WAG में कसम से बता रहा हूँ, मुझे नहीं इसका डाटा मैं बहुत मांगा, आई इवन ट्राइड एट बनारस, nobody helped me. Luckily I am thankful to the engineer who had shared all this information with me. उन्होंने तो यूज़ नहीं किया, कम से कम मेरे लिए बहुत फ़ायदा हुआ। At least I got the exact and total access to the parameters of WAG 5, 7, 9 I had little bit. So first thing, we must have aptitude to learn, क्योंकि ये तो हमारी दिनचर्या है। अभी इलेक्ट्रिक लोग को ही आएंगे और हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। सी फॉर PV इंजीनियर्स, बी इट एट SSC लेवल और बी इट एट ऑफिसर लेवल, हमें ऑपरेटिंग रूल्स पता होने चाहिए, कमर्शियल लोडिंग फोडिंग इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, पैटर्न ऑफ लोडिंग वी मस्ट नो, मैकेनिकल के बारे में होना चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग तो है ही। सो अ सिविल इंजीनियर मस्ट बी हैविंग नॉलेज ऑफ कमर्शियल, ऑपरेटिंग एंड रोलिंग स्टॉक। और रोलिंग स्टॉक भी कितने हैं अब, कैसनब है, ICF है, LHB है, देन अभी ये वंदे भारत के स्टॉक आ रहे हैं। इनमें बेसिक्स सारी सेम है, पैरामीटर्स डिफर करते हैं। जब BLCC है वो अलग है, कैसनब में 6 तरह की ट्रॉली है और उसका सस्पेंशन सिस्टम अलग है, उसकी टॉलरेंसेस अलग है। तो ऑल दीज थिंग्स पुट टुगेदर हमें इतना तो जानना है फॉर सर्वाइवल, नहीं तो कोई भी आएगा और कर देगा। ट्रैक के ऊपर तो कमेंट करना बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत इजी भी है, और सारे एक साइड हो जाते हैं, द गैंग अप अगेंस्ट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। ये ट्रैक पे ही जाना है। अगर मैकेनिकल पे जा भी रहा है, कमर्शियल पे जा भी रहा है और ऑपरेटिंग पे जा भी रहा है, तो बहुत से केसेस में जब देखते हैं कि इंजीनियरिंग का कुछ नहीं आ रहा, तो फोर्सफुली जैसे है कि नहीं थोड़ा बहुत आप भी ले लो। अरे ये क्या है भाई, सब्जी बाजार है, 10 किलो आलू प्याज खरीदे, धनिया और मिर्ची आपको फ्री में थोड़ा सा लेना है, ले लो। never accepted. So well, this was all, not wasting much of your time, what I could extract from the data which I was provided, and this is what I have presented in front of you with total documentation, not generated but actual. So hope you like this video, और इतनी मेहनत के बाद आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड जितना आप सब्सक्राइब कर सके, शेयर कर सके, इसको करिए।
and wish you all the very, very best and safe tenure wherever you are. Thank you. Thank you once again for being with me and sparing your valuable time to just see this video. My due apology for any up and down word used in this video. Once again, salute you. Thank you. Stay blessed. न्याय की गाड़ी में रुकावट आई, महत्वपूर्ण कार्य को भी तुम देखी जो कि जाएगा, कारण बनती है ये तो सी हो जाते आजाद से जाए पर कहानी मिलती है साथ कचरे जाना पड़ेगा। न्याय की